भक्ति किसे कहते हैं? क्या माला जपना भक्ति है? पुष्प चढ़ाना भक्ति है? बताओ, भगवान को क्या चढ़ा दे कि भगवान जल्दी खुश हो जाए? बताओ। आज मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। भगवान को 4 चीजें बड़ी पसंद है। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है। मैया ये 4 चीजें समझ लोगी तो आपको भक्ति का पथ समझ में आ जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, ये 4 चीज समझ लोगे तो आपको भक्ति का पथ समझ में आ जाएगा। 4 चीजें भगवान को बहुत पसंद है, बहुत। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम, पत्रम विश्व होता है पता। पत्रम मिस क्या होता है? पता। भगवान को पता बहुत पसंद है। कौन सा पता? तुलसी का नहीं मेरे प्यारे भक्तों, तुलसी का पता नहीं। तुलसी का पता तो पसंद है ही, पर तुलसी के पत्ते की जगह अपने आप को पता बनाकर तुलसी का पता अर्पण करने जाओ। जब तुलसी पता अर्पण करने जाओ तो तुलसी पत्ते के जगह, तुलसी पत्ते के संग संग भगवान से कहो, प्रभु आज मैं अपने आप को भी तुलसी पता बनाकर आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करने आया हूँ, आई हूँ या आया हूँ। जो व्यक्ति रोज भगवान को तुलसी पता चढ़ाता है, जो व्यक्ति भगवान को प्रतिदिन तुलसी पता चढ़ाता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन तुलसी पत्ते के संग संग अपने आप को चढ़ा दिया करो। पत्रम, पत्र मीन्स पता। पुष्पम, भगवान को कौन सा पुष्प पसंद है? पुष्प का अर्थ होता है सुमन, सुंदर मन, मतलब मन। अपने मन को सुंदर बनाकर, मन को निर्मल बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही पुष्प चढ़ाना है। कमल, गुलाब, गेंदा पसंद है ही, परंतु अपने मन को निर्मल बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही पुष्प चढ़ाना है। अपने आप को सदा भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही पुष्प है, पुष्पम है। ये फल, ये पुष्प, ये पता किसने बनाया? सब भगवान का बनाया हुआ है। हम उन्हीं का वस्तु, उन्हीं को समर्पण करते हैं। मन, शरीर सब उन्हीं का बनाया हुआ है। पर जब ये भाव आ जाए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पुष्प के जगह अपने मन को निर्मल करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया करो, वही पुष्प है। भगवान ही थोड़े कहते हैं कि हमें कमल का पुष्प सबसे महंगा पुष्प चढ़ाओ। नहीं, अपने मन को निर्मल करके चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गरीबी, अमीरी, जात पात, छोट बड़ नहीं देखते। भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान निर्मल मन देखते हैं। भगवान बाहर के सफाई को नहीं देखते, अंदर के सफाई को देखते हैं कि अंदर आपके कैसा है। भगवान रूप को नहीं देखते, बाहरी आवरण को नहीं देखते, वो तो अंदर के विचार को देखते हैं। इसलिए विचार शुद्ध होना चाहिए।
मन कर्म वचन चरण अनुरागी। मन से, वचन से, कर्म से, सब से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देने वाला ही भगवान के प्रिय भक्त बन जाता है। और फिर जो भगवान के प्रिय हो गया, जो भगवान को रिझा लिया, फिर उसको और पाना ही क्या है, शेष कुछ रह ही नहीं जाता है पाने के लिए। इसलिए पुष्प मतलब निर्मल मन, निर्मल मन बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही पुष्प चढ़ाना है। तो दो चीज भगवान के पसंद है, कौन कौन बता दिए। पत्रम मतलब अपने आप को तुलसी पत्ता बना दो, पुष्पम मन को निर्मल बना दो, फलम कौन सा फल, भगवान को कौन सा फल पसंद है। अरे सारे फल तो भगवान का बनाया हुआ है ना। जो केला है ना वो भगवान का बनाया हुआ हलवा है। केला जो फल है वो भगवान की तरफ से बनाया हुआ हलवा है। तो सारे जितने फल हैं सब तो भगवान का बनाया हुआ है। हम तो उन्हीं का वस्तु उन्हीं को चढ़ाते हैं ना। अपने तरफ से चढ़ाना है तो अपने आप को तुलसी पत्ता बना दो, अपने मन को निर्मल पुष्प बना दो। और फल क्या, कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं। अपने अच्छे कर्मों का फल, अपने अच्छे कर्मों का फल, अच्छे कर्म करो और भगवान को समर्पित कर दो। अब अच्छे कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म क्या होते हैं ये तो आप सभी को पता है। और बुरे कर्म क्या होता है ये भी सबको पता है। तो अच्छे अच्छे कर्म का फल भगवान को चढ़ा दो। जैसे जिसका कोई सहारा नहीं है, आपके पास जितना ही है, जो है, उससे उसकी सहायता करो, उससे उसकी सहायता कर दो। वो भी तो अच्छा कर्म है ना। और उसका फल भगवान को दे दो। ये नहीं कि हमने आज उसको सहायता मदद की है तो ये फल मेरा नहीं, भगवान को समर्पित कर दो। तो पत्रम पुष्पम फलम। अब क्या बचा, तोयम। तोयम मतलब क्या होता है, जल। भगवान को जल बहुत पसंद है। भगवान को जल बहुत पसंद है। कौन सा जल मेरे प्रिय भक्तों, कौन सा जल। ये जो आपके लोटे में गंगाजल है वो, या आपके लोटे में लेकर घूमती रही हो ये वाला जल नहीं। गंगाजल भी नहीं, नर्मदा जल भी ना, कोई जल नहीं, कोई जल ये पसंद नहीं है। पर कौन सा जल पसंद है, आप भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपके आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। आपके आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। वही आंसू के बूंद भगवान के ऊपर गिर जाए, वही सबसे बड़ा जल है। गंगा जल, नर्मदा सब जल से उत्तम है, सब जल से उत्तम है और भगवान के प्रिय है। कौन सा जल, नेत्रों का 2 बूंद ही सही, 1 बूंद ही सही, नेत्रों का जल, वही सबसे बड़ा जल है। आप भक्त चरित्र जब पढ़ेंगे, कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसने भगवान के याद में ना रोया हो, ना तड़पा हो, उसे कष्ट ना हुआ हो। भगवान कष्ट दे देकर सारे पाप को पहले नष्ट करते हैं। हमारे कष्ट को कष्ट दे करके हमारे अगले जन्म के सारे पाप को पहले नष्ट करते हैं। जब हमारा पाप नष्ट हो जाता है, जब हमारा
पाप नष्ट हो जाता है, हम निर्मल हो जाते हैं। फिर जो आंसू जो आंख से जल गिरती है ना, वो आंसू भगवान को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। उस आंसू पर भगवान बिक जाते हैं, उस आंसू पर भगवान बिक जाते हैं। और जब भगवान मिल गए तो फिर बात ही क्या है। इसलिए संत जीवन में, भक्त जीवन में कष्ट पहले आती है, शांति बाद में मिलती है, सुख बाद में प्राप्त होती है। पहले कष्ट भुगतना पड़ता है, क्योंकि जूठे बर्तन में कोई खाना पसंद नहीं करता है। जो बर्तन जूठा हो उसमें किसी को भोजन परसोगे तो भोजन स्वीकार नहीं करेगा ना। उसी प्रकार हमारा ये शरीर, हमारा ये हृदय ना जाने कई जन्मों से पाप करके आया है। भगवान पहले इसे निर्मल करते हैं, भगवान पहले इसे निर्मल करते हैं, फिर अपने योग बनाते हैं, फिर स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो भगवान के सबसे प्रिय जल बहुत पसंद है। वो कौन सा जल? गंगा यमुना नर्मदा की जल नहीं, गंगा यमुना नर्मदा की जल नहीं। आंसू के एक बूंद ही भगवान के ऊपर गिर जाए, वही सबसे बड़ा जल है। अरे एक बात बताएं मेरे प्रिय भक्तों, आंसू कब गिरते हैं? जब आपके अंदर किसी के लिए आंसू कब आएंगे? जब आपका उससे प्रेम होगा। क्या ये सत्य है? आंसू तभी आते हैं जब आप उससे प्रेम करते हैं। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहीं ये आंखें रोती है, उसी के याद में आंखें रोती है। वो जब नहीं दिखता है तो आंखें रोती है, अन्यथा आंसू ऐसे थोड़े आती है। यदि भगवान के लिए आंखें रोने लग जाए, यदि भगवान के लिए आंखें रोने लग जाए, इससे बड़ी भक्ति कुछ हो ही नहीं सकती है। इससे बड़ी भक्ति कुछ हो ही नहीं सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, भगवान को अपने नेत्रों का जल समर्पित करो, भगवान को अपने नेत्रों का जल समर्पित कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान के 4 चीज बहुत प्रिय है, भगवान के 4 चीज बहुत प्रिय है। 4 चीज यदि समर्पण कर दोगे तो भगवान आपके बस में हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और चारों का अर्थ हमने बताया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताना, और आप सभी अपने जीवन को सफल अवश्य बनाना। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।